खेमे में क्या कुछ चल रहा है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे? क्या जो लगभग 8-9 राउंड की गिनती है, क्या लगता है आप इस कमी को पूरा कर लेंगे? बहुत आसानी से इस कमी को हम लोग पूरा करेंगे और अच्छे मार्जिन से हम लोग इस चुनाव को जीतने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत पुराना चुनाव देखने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 2015 का सिमिलर फॉर्मेशन पर चुनाव होता है और लगभग इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में ही हुआ था और हमने अच्छे मार्जिन से उस चुनाव को जीता था। 10-12 हजार वोटों से हम लोगों ने 2015 के चुनाव को जीता था। अभी तक 10-12 मुझे लगता है कि 11वें राउंड तक तो हम ही आगे थे और हमारा मार्जिन जो था वो कभी 3600-3500 इस प्रकार के मतों से था। अभी ये मात्र हमसे 1200-1300 वोट आगे हैं। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे चुनाव का क्रम और आगे बढ़ेगा हम अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीतने ठीक है संतोष जी, पर सियासत में एक एक वोट के अपने अलग मायने हैं। आपको वीआईपी की कमी खल रही है? खुलकर बताइए, आपको वीआईपी की कमी खल रही है? नहीं, वीआईपी की कमी, वीआईपी जब हमारे साथ रहे ही नहीं तो देखिए मैं बहुत प्रासंगिक नहीं मानता हूं वीआईपी को। आज के समय में इस चुनाव में उनको 20,000 से ज्यादा मतों की उनको अपेक्षा थी और वो अभी मसला 20,000 का है ही नहीं ना संतोष जी। आपसे सवाल लेंगे। बहरहाल एक बड़ी जानकारी, कुडनी में वोटों की गिनती जारी है। बड़ी खबर, 16वें राउंड में जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे है। एक के बाद एक कई जानकारियां मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे। जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा बेहतर स्थिति में है। कुडनी में वोटों की गिनती जारी है। मुश्किलें बीजेपी के सामने भी और जेडीयू के सामने भी, क्योंकि जो वादे किए जा रहे थे वो उस तरीके से नजर नहीं आ रहे। संतोष जी, 16वें राउंड की गिनती हुई है। ताजा अपडेट यह है कि आप अब भी पीछे हैं और जो मसला था संतोष जी, आप कह रहे थे 20,000 वोटों के फासले और 10,000 की, मसला वो नहीं है 10,000 20,000। मसला यहां पर यह है कि अभी 5,500 वोट वीआईपी को मिले हैं, आगे 7-8 हजार वोट मिल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एक फैक्टर तो है ना, और अगर वे आपके साथ रहते तो परिणाम कुछ और होते। नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। अगर वो चुनाव इंडिपेंडेंट भी अगर लड़ना चाहते थे तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, उसमें कोई ये बात भी नहीं है। अगर उनको अलग से चुनाव लड़ना था तो वो लड़ते। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी को नेस्तानुबूद कर देंगे, जमींदोज कर देंगे, खत्म कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान में टिकेगी ही नहीं, महागठबंधन का तो स्पेकुलेशन यही था और इसी बात पर चर्चा भी होती थी जब से नीतीश जी गए थे लालू जी के पास कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा बिहार में। तो ये अभी जो परिणाम आपके सामने है, कम से कम ये उस तरफ कोई इशारा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम 1000-2000 वोट पीछे जरूर हैं उनसे, लेकिन ये इशारा कतई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम जमींदोज हो गई है, खत्म हो गई है। अगर ये अंतर 15,000 वोटों का होता तो हम मान भी लेते कि ठीक है, हम तो अकेली पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये धीरे धीरे ये जो क्रम आगे बढ़ रहा है, आप ये देखेंगे कि 7 लोग अकेले मिलकर 54,000 वोट पा रहे हैं और हम अकेले 53,000 वोट पा रहे हैं। तो अंतर कहाँ है? ठीक है, बड़ा अंतर है। ठीक है, सवाल कई है। चंदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। संजय जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है और जानकार है राजनीति के, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। संतोष पाठक जी बीजेपी प्रवक्ता है, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए।